देखिए प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, और इसका जो जर्नल ट्रेंड है प्यारे बच्चों ये भी कर चुके हैं। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं। देखिए कि ये कोई एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जो कि बिल्कुल आउटसाइड है। अब ये एटम इसको गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। इसकी एनर्जी सपोज कर लीजिए 10 जूल है। इसकी एनर्जी यहाँ पे आने के बाद कम हो जाती है बच्चों 6 जूल, क्योंकि जैसे ही कोई पार्टिकल बाइंड अप होता है, किसी के साथ जुड़ जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एनर्जी कम हो जाती है। उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है बच्चों, और जो एनर्जी है वो लेस हो जाती है। तो ये स्टेबल हो गया और इसकी एनर्जी लेस हो गई है। ये 10 जूल थी, तो 4 जूल कहाँ गई बच्चों? 4 जूल बाहर चली गई, और जो ये बाहर चली गई, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। When any isolated atom, means single atom, gain one electron from outside to outer cell, then there is a loss in energy. This loss in energy is called the electron gain enthalpy. Enthalpy is similar with the energy प्यारे बच्चों। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे EG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हम कर चुके थे कि जैसे साइज बड़ा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस होगी, क्योंकि यहाँ पे आके लेस स्टेबल होगा। जो स्मॉल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन आके मोर स्टेबल है, क्योंकि वो प्रोटॉन के काफी क्लोज आ गए हैं। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रेटर बनी, और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है लेस बनी। तो प्यारे बच्चों डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है, और पीरियड के अंदर इंक्रीज करती है, क्योंकि पीरियड में साइज डिक्रीज करता है और ग्रुप में साइज इंक्रीज करता है। तो ये जनरल ट्रेंड हम कर चुके थे। अब प्यारे बच्चों इसका हम एक्सेप्शन पॉइंट पढ़ रहे हैं आज। एक्सेप्शन पॉइंट इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। प्यारे बच्चों ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मींस कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, फिर एनर्जी का लॉस होगा। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आयनाइजेशन एनर्जी भी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैं कोई एक पीरियड राइट कर रहा हूं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। जर्नल ट्रेंड ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज वी मूव इन पीरियड दिस विल इंक्रीज करनी चाहिए। लेकिन हम वो पॉइंट यहां से एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वो डिक्रीज करती है बच्चों, इंक्रीज नहीं कर रही है। तो देखिए उन पॉइंटों को हम किस तरीके से यहां से आउट करेंगे। मैंने एक बात बताई थी बच्चों कि जो एक्सेप्शन होती है आयनाइजेशन एनर्जी की और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, एक्सेप्शन मोस्टली वहां मिलती है जहां पे हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। तो देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी थी हमने 1s2 2s2, मींस ये फुली फील्ड है। इसका ऑर्बिटल फुली फील्ड ऑर्बिटल है इसके पास। प्यारे बच्चों इसमें देखिए s में 2, p में 3, p में 6 होने चाहिए थे, p में 3 है, हाफ फील्ड है बच्चों, हाफ फील्ड। और ये नियॉन में बच्चों s में 2, p में 6, फुल्ली फील्ड। तो 3 पॉइंट्स हैं। लेकिन एक चेंज है आयनाइजेशन एनर्जी और इसमें। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में यहां एक्सेप्शन बनी थी बिटवीन बेरिलियम एंड बोरॉन, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे जो एक्सेप्शन बनेगी वो लिथियम से बेरिलियम बनेगी। वो देखिए बस आगे पीछे का फर्क है। उसमें अगर एक्सेप्शन यहाँ थी तो इसमें यहाँ आ जाएगी, ठीक है। उसमें अगर एक्सेप्शन यहाँ थी तो इसमें यहाँ आ जाएगी बच्चों। उसमें एक्सेप्शन इसके बाद थी तो इससे मींस उसमें जो एक्सेप्शन थी वो फुली फील्ड और हाफ फील्ड के बाद की तरफ थी।
लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर कि वो एक्सेप्शन पहले बनेगी और क्यों बनेगी देखिए। जैसे ये भी अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एनर्जी लॉस होगी। तो प्यारे बच्चों जब ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फुली फिल्ड है और जो फुली फिल्ड होते हैं बच्चों दे डू नॉट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, दे आर ऑलरेडी स्टेबल। तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस लेस हुआ, यहाँ पे एनर्जी का लॉस मोर हुआ। तो प्यारे बच्चों एक्सेप्शन कहाँ बनी? यहाँ पे बनी। एक्सेप्शन यहाँ आई, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा बच्चों। फिर यहाँ देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजी है। ये हाफ फील्ड है, इट विल नॉट गेन एज फास्ट एज कार्बन। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? डिक्रीज हुई। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क फिर लग गया और सेम क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगेगा। तो यहाँ बिफोर हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड है। आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर हम क्या कर रहे थे? आफ्टर फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड, वहां पे ऐसा हो रहा था। तो प्यारे बच्चों क्लियर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एक्सेप्शन पॉइंट। तो यहाँ पे लिथियम और बेरिलियम के बीच में आई है, कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन एंड नियोन। तो प्यारे बच्चों ये जो मैंने पीरियड लिया है सेकंड लिया है, थर्ड पीरियड में भी सेम ऐसे ही होगा और ऐसी एक्सेप्शन नीचे भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे एल्युमिनियम है और यहाँ पे सोडियम है, तो ये एक्सेप्शन इनके बीच में भी है। मीन्स ये तो एक एग्जाम्पल यहाँ सेटअप किया है ऊपर, ये नीचे की तरफ भी ऐसे ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब हम अगला जो टॉपिक लेंगे इसमें वो लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बच्चों हम पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी कर चुके हैं। एक ग्रुप में भी उसकी एक्सेप्शन थी, पहले वही कर लेते हैं, रहेगी इसमें। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एक्सेप्शन पॉइंट देखिए। जो ये है बच्चों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है। यहां पे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए ये भी अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन इसका साइज स्मॉल है, इसका साइज लार्ज है, क्योंकि ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस रहेगा वो लेस रहेगा और यहाँ पे एनर्जी का लॉस मोर होगा अकॉर्डिंग टू साइज। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, अलग है, मीन्स ऐसा नहीं है जैसे कि नॉर्मल है। तो ऑक्सीजन जो है स्मॉल है लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस है बच्चों और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हायर है। यहाँ पे ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, यहाँ पे लेस एनर्जी का लॉस होता है। प्यारे बच्चों आइए इसको जानते हैं कि कैसे इसमें ये हो रहा है। यहाँ रीजन बनता है इलेक्ट्रॉन की क्राउड रिपल्सन पॉइंट। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका स्मॉल साइज है, सो देयर इज ए रिपल्सन और इस रिपल्सन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल फील नहीं करता है। जबकि अगर हम देखेंगे सल्फर के अंदर सल्फर का साइज बड़ा हो गया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर है बच्चों, तो देयर इज नो रिपल्सन हियर, मींस इतनी रिपल्सन नहीं है, इट कैन इजीली गेन। देखो साइज की वजह से तो ये है कि इजीली गेन नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और आया है रिपल्सन फैक्टर। देखो बच्चों बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इसकी जो है लोअर आ रही है और इसकी जो है हायर आ रही है। अगर साइज के अकॉर्डिंग ये होता तो ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। तो अगर इसकी हायर आ रही है एक्सपेरिमेंटल, इसकी लोअर आ रही है और इसकी हायर आ रही है,
तो फिर कोई ना कोई फैक्टर ऐसा दूसरा भी है यहाँ जो उस साइज के फैक्टर को ओवरटेक कर रहा है। तो वो कौन सा फैक्टर है बच्चों? वो रिपल्सन फैक्टर है कि यहाँ स्मॉल साइज तो है नो डाउट, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्राउड भी है। तो सेम केस यहाँ भी है बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो बच्चों यहाँ भी एक्सेप्शन बनती है और यहाँ भी बनती है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एक्सेप्शन है ग्रुप के अंदर, और इससे पहले पढ़ी हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एक्सेप्शन पीरियड के अंदर। तो ये जनरली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सेप्शन पूछते हैं बच्चों। जनरल ट्रेंड तो हम 10th क्लास में भी कर चुके हैं, बट नाउ दे विल आस्क टू यू द एक्सेप्शन पॉइंट्स। तो अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्यारे बच्चों नॉन मेटालिक करैक्टर जैसी होती है। नॉन मेटालिक करैक्टर, पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन है, पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन ए बॉन्ड, किसी बॉन्ड के अंदर, जैसे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बच्चों, जैसे x और y के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, एंड दिस बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द x एंड y। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ इसमें इसकी भी इतनी पावर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की में, और इसकी भी इतनी है, दोनों की सेम है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे हो जाता है कि दो एटम हैं और इनके इलेक्ट्रॉन बी की तरफ ज्यादा है, इसका मतलब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, और इसकी लेस है। तो प्यारे बच्चों इसकी ग्रेटर है और इसकी लेस है, और इसमें दोनों की इक्वल है बच्चों, इक्वल। तो ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ये एक कंपैरेटिव वैल्यू होती है कि कौन किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, और उसके बेस पे यहाँ पे वैल्यू दी गई है, और उन वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं कि कौन ज्यादा नॉन मेटालिक है, कौन कम नॉन मेटालिक है, किसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है और किसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर लेस है। एक बात और ध्यान से सुनिए बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एटम, सिंगल एटम गेन करता है, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें दो एटम हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये भी अट्रैक्ट करता है, कुछ वो भी अट्रैक्ट करता है। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन पूरी तरह से अपने पास रख लेना इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। लेकिन बॉन्ड में बीच में इलेक्ट्रॉन है, उनको थोड़ा सा अपनी तरफ करना या दूसरे की तरफ करना, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है बच्चों, इट इज ए कंपैरेटिव वैल्यू। जैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जो है अपने व्यू दिए हैं, लेकिन जो ओवरऑल व्यू है वो सेम है। और सबसे फेमस जो है बच्चों वो है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग जो साइंटिस्ट है यहाँ पे, इसने अपनी वैल्यू दी है। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे हाई दी है 4, कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर सबसे हाई है, दैट इज 4। सीजियम में प्यारे बच्चों सबसे लो है, दैट इज 0.7। और जैसे ऑक्सीजन की बच्चों 3.5, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। क्लोरीन प्यारे बच्चों 3 पे है। हाइड्रोजन की प्यारे बच्चों नियरली 2 है। तो ऐसे एक टेबल दी है, उसमें हम थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन जो याद रखने का पॉइंट है वो फ्लोरीन का है, कि मैक्सिमम किसकी है? फ्लोरीन की है। मिनिमम किसकी है? सीजियम की है। मैक्सिमम प्यारे बच्चों नॉन मेटल की मिलेगी और मिनिमम प्यारे बच्चों मेटल की मिलेगी। तो देखिए
इस पीरियोडिक टेबल में जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट सीखा वो पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो जनरल ट्रेंड हम कर ही चुके हैं बच्चों, एक स्मॉलर एटम ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या एक लार्जर एटम ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। स्मॉलर एटम इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा बच्चों, और जो बड़ा एटम है दैट विल अट्रैक्ट लेस। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, और पीरियड में प्यारे बच्चों इंक्रीज करती है। देखिए हम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ चुके हैं, रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब पढ़ चुके हैं बच्चों। तो इसको बड़े ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट को, ये पॉइंट बड़े बेसिक हैं और आगे जाके तुम्हारी इसमें बहुत हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।